मैं हूँ हेमलता और मेरा आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है कमज़ोर विद्यार्थी। कमज़ोर विद्यार्थी क्योंकि क्लास में हर तरीके के विद्यार्थी होते हैं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ थोड़े वीक होते हैं, जिनके मार्क्स अधिकतर 35, 40 इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि वो भी 50 और 60 की 60% ला सकें। तो इसी विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी, जिससे आपका बच्चा 50 और 60% मार्क्स लेके आएगा। वो वीक है फिर भी लेके आएगा, अगर आप इन बातों पे ध्यान दोगे। बच्चा जब वीक होता है तो अगर उसे टीचर्स के और पेरेंट्स के दोनों के सपोर्ट मिलते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसे ये लगता है कि हाँ भाई, उन हम पे भी ध्यान दिया जा रहा है, टीचर्स भी ध्यान दे रही है, पेरेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं। तो वो उसे अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाएंगे कि वो कमज़ोर है, तो वो भी उसके अंदर भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ भी मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टीचर्स को भी उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, पर टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा उन बच्चों पे ध्यान दे। पर टीचर्स को उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटेलिजेंट बच्चे तो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं, अगर मीडियम बच्चा है वो भी कवर कर जाता है। लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते, वो इतनी स्पीड से लिख भी नहीं पाते। उनका अगर कोई आंसर टीचर्स लिखवाती है तो उनका आधा रह जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो टीचर्स का भी ये फर्ज बनता है कि उन पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा उन्हें भी सपोर्ट करें। क्योंकि मैं खुद एक टीचर रही हूँ, मुझे मालूम है कि टीचर्स के पास बहुत वर्क होता है। टीचर्स को क्लासेस भी लेनी होती है, कॉपीज चेक करनी है, एक्स्ट्रा वर्क भी बहुत होता है। लेकिन फिर भी हमें अगर लगता है कि इस टाइम बच्चे लर्न कर रहे हैं तो थोड़ा वीक स्टूडेंट को, जो भी हैं, उनको अपने पास लाके उन्हें थोड़ा सा लर्न करवाएं या अपने तरीके से उन्हें हैंडल करें। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल होता है। पेरेंट्स पेरेंट्स को भी उस बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें उन बच्चों को कुछ भी कहने या कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप करते हैं। उन्हें लर्न कुछ किसी भी सब्जेक्ट को अगर याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो भी जल्दी हो जाता है और उन्हें कभी भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उनकी मेमोरी शार्प है, तेज दिमाग के हैं वो, तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना कि अगर किसी के बच्चे वीक होते हैं, थोड़ा कम होते हैं पढ़ाई में, उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप, जब बच्चा छोटा होता है और अगर थोड़ा वीक है, अगर उसी टाइम आप उस पर ध्यान दोगे, कुछ आदतें उसकी बदलोगे, तो आगे जाके वो अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा। और अगर आपने उसे ध्यान उस वक्त नहीं दिया तो आगे जाके उसे उसके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी, फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो छोड़ देगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा। तो कुछ बातें आपने, पेरेंट्स ने बचपन में ही बच्चों को, अगर वो थोड़ा वीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे जाके उसे भी हौसला मिलेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझ पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी कुछ करूं।
मैं भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूं, तो कोशिश करेगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका बच्चा वीक होता है तो आप उसे ट्यूशन भेज देते हो। ट्यूशन तो आपने भेज दिया, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वहां जाके वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा? तो आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चे को ट्यूशन वाले टीचर्स के, चाहे वो घर में पढ़ाते हो या आप भेज रहे हैं उसे कहीं पे, वहां पे एक बात जरूर बोलिए टीचर को कि इसे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना करवाएं, इसे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना दें, इसे वही काम कराए, उतना ही काम कराए जितना स्कूल से उसे मिला है, जितना उसे लर्न करने के लिए मिला है, रिटर्न वर्क मिला है। इससे क्या होगा कि बच्चे के लिए डबल बर्डन नहीं होगा, ट्यूशन का और स्कूल का दोनों का बर्डन नहीं होगा। उसके पास अगर एक ही काम होगा तो उसे शायद वो ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि स्कूल में अगर बाई चांस उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, टीचर के पास टाइम नहीं है, उसने टीचर ने बच्चे को नहीं समझाया, तो ट्यूशन वाली टीचर उसे समझा सकती है अच्छी तरह, उसे एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है। जहाँ पे भी वो कंफ्यूज है, जहाँ पे भी उसे समझ में नहीं आया, वहाँ पे उसे बता सकती है कि ये इस तरीके से होगा, इसका आंसर ऐसा देना है या इस सम को ऐसे सॉल्व करना है। वो उसे टीचर्स उसे बहुत अच्छी तरीके से, ट्यूशन वाली टीचर उसे बता सकती है। लेकिन उसे सिर्फ स्कूल का वर्क करवाना है, जो उसे लर्न करने के लिए दिया हुआ है, जो यूटी की तैयारी करने के लिए जो भी लेसन उसको दिए गए हैं, सिर्फ उसे वही करवाना है। और सबसे बड़ी 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 बात क्या है कि उसे ये नहीं कि वो सुने, कोशिश ये करे कि वो लिखवा के देखे उसे, क्योंकि अगर वो सुनेगी तो उस वक्त शायद वो सुना दे बच्चा, आगे जाके भूल जाएगा वो। अगर उसने लिख के वो चीजें याद किए हैं तो उसे वो भूलेगा नहीं, वो याद रहेंगी और एग्जाम में भी उसे लिख के आएगा। पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को जब वो देखे, उसको आधे घंटे का टाइम दे या कुछ भी दे, एक बार चेक जरूर करें कि ट्यूशन में क्या किया है, स्कूल से क्या किया है, कि वाकई ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये चेक करना आपका फर्ज बनता है, आपको करना चाहिए ये सब। अगर आप इस पे ये ध्यान देंगे तो बच्चे को ये डर रहेगा कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स भी मेरे काम को देखेंगे, या अगर मैंने कुछ गलती की है, गलत किया है, तो मुझे डांट पड़ सकती है। तो उसमें ये डर, आपका डर होना चाहिए थोड़ा बहुत। और अगर बाई चांस आप उसे कोई काम दे रहे हैं, उसे लिखवा रहे हैं, तो आप भी एक आध बार उसे लिखवा के दे रहे, कोई भी क्वेश्चन पूछ के उसे लिखवा के देखें। और अगर बाई चांस उसने, आप खुद चेक ना करके उससे चेक करवाएं और उसी से उसकी गलतियां, उससे बोलें कि वो गलतियां, अपनी गलतियां खुद निकालें और उन्हें खुद सही करें। और उसके बाद 5 बार उन्हें लिख के देखें। जब वो 5 टाइम उसे लिखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसने मिस्टेक कहाँ की है। और आप उसे चेक जरूर कीजिए उसके वर्क को, ये नहीं कि आपने दे दिया खुद कर लिया, आपको क्या पता कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो आप उसे देखिए, चेक जरूर कीजिए कि क्या उसने सही किया है या नहीं किया। अगर ये सब छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दोगे, ये छोटी छोटी बातें अगर उसके अंदर आएंगी, उसे ये कहो कोई बात नहीं बेटा, 2 लाइन लर्न हो रही है, 2 ही करो, 2 ही लिख के आ जाना, कोई बात नहीं। आज 2 लाइन करेगा, कल 3 करेगा, फिर पूरा आंसर लर्न करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं करो कि नहीं, अगर ये 10 लाइन का आंसर है तो इसे लर्न करना है, पूरा ही लर्न करना है, उसे होगा ही नहीं वो। क्योंकि अगर वो पूरी लाइन लर्न कर लेता तो फिर वो उसे वीक क्यों कहते हो आप? बच्चा कभी भी वीक नहीं होता, बस इतना होता है कि कुछ थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं, उन्हें जल्दी लर्न हो जाता है, कुछ थोड़ा लर्न करने में टाइम लेते हैं, कुछ 10 मिनट में लर्न कर लेते हैं, कुछ 1 घंटा भी ले लेते हैं लर्न करने में, बस इतना अंतर होता है। बाकी बच्चा, अगर उसे आप सही गाइडलाइन दोगे, सही उसे बताओगे, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे हैं जो वीक होते हैं, आगे जाके आप यकीन नहीं करोगे,
कि वो कोशिश करके अगर वो 40% है तो 60 और 65% तक भी जाते हैं। कब बच्चा अपना ध्यान पढ़ाई में लगा ले आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप उसे ये आदत डालोगे तभी तो वो करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो आपने उसे प्रोत्साहित करना है, उसे कहना है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, 2 लाइन कर लेना, 3 लाइन कर लेना, आज 3 लाइन करना, कल 4 करना, फिर 5 करना, लेकिन करके आना। और आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका थोड़ा सा टाइम आपके बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। उसे भी ये लगेगा कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, हाँ भी मैं ये काम कर सकता हूँ। उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर दीजिए कि वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं कमज़ोर हूँ या मुझे पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है या फिर मुझसे लर्न नहीं होता या मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ। तो वो बातें अगर आपने उसके दिमाग से ये बातें हटा दी कि नहीं वो वीक है, उसे वीक शब्द से ही बोलो कि नहीं आप भी कर सकते हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आपको भी अच्छे नंबर आप ला सकते हो। अगर ये सब बातें आप उसके अंदर डालोगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। तो आप अपने बस उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चा पेरेंट्स का सपोर्ट मांगता है, तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट दीजिए, उसका स्टडी में ध्यान दीजिए ताकि वो लिख के याद करे, वो कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। कोई बात नहीं, 2-3 लाइन आए तो उसे डांटे मत, उसे कहे कोई बात नहीं, 2-3 आज 3 लाइन लर्न किए, कल 4 किए, आज 40% आए, कल 50 आएंगे, फिर 60 आएंगे, तो आप कर सकते हो। तो देखिए फिर अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तो आपका बच्चा, आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा पहले से बेहतर पढ़ाई में मार्क्स लेके आ रहा है। तो आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने आप को वीक ना समझे या ये ना समझे कि मैं पढ़ाई में और बच्चों की तरह नहीं हूँ। तो उसके दिमाग से ये सब बातें निकालिए और उसमें कॉन्फिडेंस भर के वो, ताकि ये सोचे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। क्योंकि हर एक बच्चे में अलग अलग होता है, खूबी होती है उसमें। किसी का आर्ट्स अच्छा होता है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, हर किसी में होता है। तो उसमें अगर कुछ टैलेंट आपको नज़र आता है तो आप उसे भी परखिए और उसमें उसे सपोर्ट कीजिए ताकि उस फील्ड में वो जा सके। तो आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए और उसे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। तो आज की मेरी वीडियो, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार। और अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी।